नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोगों ने क्लास जो है कि फिजिकल जियोग्राफी का प्रारंभ किया है, उसी क्लास में बढ़ते हुए आज क्लास हम लोगों का 7वां है। तो इससे पहले वाली क्लास यानी 6वें क्लास में हम लोगों ने देखा था पृथ्वी के आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आंतरिक संरचना कैसे बनी है। जो सबसे पहले जो बताया गया था वो बताया गया था कि पृथ्वी की केवल 3 ही संरचनाएं मानी गई थी, जिसमें जो है कि पहला निफे, सियाल, फिर सीमा, फिर निफे। सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बांटा गया था, और सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, और तीसरा निफे यानी कि निकिल और फेरस से बांटा गया था। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नहीं, पृथ्वी को और भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी, फिर उसके नीचे जो है कि स्थल मंडल, फिर उसके नीचे दुर्बलता मंडल, फिर उसके नीचे ऊपरी मेंटल, फिर निचली मेंटल, फिर उसके नीचे जो है कि बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो हम लोगों ने इतना पहले जान लिया था। उसी आगे बढ़ते हुए हम लोग पहले देख लेते हैं पृथ्वी कैसे गति करती है। तो इसके बाद गति करने के बाद हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कार्य कैसे करती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो है कि मिलियांकोविच सर्कल। ये मिलियांको एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर उन्होंने बताया था कि पृथ्वी 3 प्रकार से गति करती है। पहला अक्षीय गति, दूसरा परिक्रमण करती, तीसरा लट्टू के प्रकार की गति। तो पहले हम लोग देखते हैं ये जो अक्ष के आधार पर झुकी हुई है, ये अक्षीय गति क्या है। तो उनका कहना था कि जो पृथ्वी है वो दरअसल 23.5 डिग्री सेल्सियस झुकी हुई है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे न रहकर पृथ्वी ऐसे है, यानी कि पृथ्वी जो है कि हम लोग सोचते हैं कि ये ऐसे है, लेकिन ये पृथ्वी 23.5 डिग्री सेल्सियस तक झुकी हुई है। यहाँ पे जो है कि ठीक है 23.5 डिग्री सेल्सियस झुकी हुई है। तो लेकिन मिलियांको जी कहते हैं कि ये जो पृथ्वी 23.5 डिग्री सेल्सियस झुकी हुई है, दरअसल ये हमेशा स्थिर नहीं रहती है। हमेशा स्थिर नहीं रहती, इसका मतलब है, इसका कहने का मतलब यह है कि कभी कभी पृथ्वी 23.5 डिग्री सेल्सियस झुकी रहती है, फिर कभी कभी ये 24 डिग्री सेल्सियस भी झुक जाती है, फिर कभी कभी ये 21 हो जाती है, कभी कभी ये 22 हो जाती है। यानी कि यह सर्कल जो है कि 20 से लेकर 24 के मध्य होती रहती है। यानी कि ये सर्कल कभी 20 से लेकर 24 के मध्य तक होती है। यानी कि उनका कहने का अर्थ यह है कि जो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री सेल्सियस स्थिर नहीं है, वह कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा झुकते झुकते 24 तक चली जाती है, और कभी कभी थोड़ा थोड़ा सीधा होते होते वो 22 डिग्री सेल्सियस तक आ जाती है। तो उनका मिलियांको जी का पहला कंसेप्ट यही था कि अक्षीय झुकाव परिकल्पना, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो 23.5 डिग्री सेल्सियस झुकी है दरअसल वो हमेशा स्थिर नहीं रहती है। ठीक है, पहला ये। और उन्होंने ये भी बताया था कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव ही पृथ्वी पर परिवर्तन ऋतु का कहलाता है। यानी कि अगर अक्षीय झुकाव न होता तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन न होता। ठीक है, तो जो है कि उन्होंने पहला बता दिया कि अक्षीय झुकाव। ठीक है, अक्षीय झुकाव के बाद हम लोग दूसरा ने देखा, पहले तीसरा देखते हैं। ये जो तीसरा है लट्टू के आकार, यानी कि जो अक्षीय झुकाव है उसे एब्लिक्यूटी कहते हैं इंग्लिश में, और तीसरा कहते हैं लट्टू की तरह यानी कि प्रेसेशन। उन्होंने जो तीसरा नियम दिया था प्रेसेशन, उन्होंने बताया था कि जो एक्चुअली जो पृथ्वी घूर्णन करती है, पृथ्वी घूर्णन करने का कार्य क्या है, घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। यानी कि इसका जो प्रदीप्तिमान होता है, प्रदीप्तिमान क्या होता है, ये, और ये है 23 डिग्री सेल्सियस झुकी हुई। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ये देखिए, ये जो रेखा है हम लोग देखते हैं, ये जो रेखा है वो 23.5 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी को झुकाती है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी झुकी है, लेकिन अगर सूर्य यहाँ पे है तो इसका जो प्रकाश पड़ेगा वो पूरा इतने भाग में पड़ेगा। ये जो इतना भाग है, यानी कि इधर का पूरा इस रेखा के बाएं साइड में। ठीक है, यही होती है इसका प्रदीप्ति रेखा।
प्रदीप्ति रेखा, यानी कि ये जो प्रदीप्ति रेखा है वहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। देखिए अगर ये है, अगर सूर्य का प्रकाश इस साइड से आएगा, ये दो भागों में बांटा है, ठीक है, तो इसका बीच का भाग इतना वह सूर्य के प्रकाश में रहेगा, लेकिन इतने भाग पर जो बाएं साइड में है इसमें नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी ऐसे खड़ी हुई है। अगर मैं यही करूं तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आपको इतना पूरा भाग, देखिए इतना पूरा भाग दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो भाग है वो नहीं दिख रहा है। इसी अगर मान लेते हैं आप सूर्य हैं, तो सूर्य को जो किरण पड़ेगी तो वो इसके इतने भाग पर पड़ेगी, इसके पीछे वाले भाग पर नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर यही गोलाकार पृथ्वी ऐसे है तो इसका जो बराबर भाग है यहाँ पर पृथ्वी पड़ेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी कितनी झुकी हुई है। तो यानी कि पृथ्वी का अच्छी झुकाव और पृथ्वी का प्रदीप्तीय रेखा अलग अलग होती है। ठीक है, प्रदीप्ति का अर्थ ये होता है कि जहां तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर बराबर पड़ता है। इतना समझ गए? तो उन्होंने बताया था कि प्रदीप्ति रेखा के बाद जो घूर्णन करने का कार्य होता है, यानी कि पृथ्वी जो है कि 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, मैंने बताया था। तो 24 घंटे में जो एक घूर्णन पूरा करती है, घूर्णन का मतलब ये है अपने ही अक्ष पे घूमना है। यानी कि ये अगर पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष पे ऐसे घूमना ही घूर्णन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो अपने अक्ष पे घूमती है वो 24 घंटे में घूमती है, और 24 घंटे में घूमने के कारण ही दिन और रात होता है। देखिए पहले ये है आपकी तरफ, फिर ये घूमा 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 घूमा, फिर यहाँ दिन हो गया, पीछे वाला रात, फिर ये घूमा, यहाँ दिन हो गया, पीछे वाला रात। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं आपको पास लेके आऊँ तो जो आपको दिख रहा है उधर दिन, जो नहीं दिख रहा है रात, फिर जो उधर घूम दिख रहा है उधर दिन, फिर जो नहीं दिख रहा है रात। तो उन्होंने बताया कि प्रदीप्ति रेखा और अच्छी झुकाव अलग अलग होते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो पृथ्वी होती है वो कभी कभी घूर्णन इस आकार से नहीं करती है। जैसे कि मैंने बताया कि इस आकार से नहीं करती, वो कभी कभी लट्टू का आकार से करती है। अगर आप लोगों ने कभी लट्टू ऐसे नचाया होगा तो नचाने के बाद आप देखोगे लास्ट में जब लट्टू गिरने होता है तो ये ऐसे 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 करती है। यानी कि मेरा गर्दन देखिएगा, अगर मैं डायरेक्ट घूमूं तो मैं ऐसे घूम जाऊंगा। ठीक है, मैं ऐसे अगर घूम रहा हूं तो इसका अर्थ यह है कि मैं अच्छे से घूर्णन कर रहा हूं, लेकिन मेरा गर्दन ऐसे ऐसे करे लट्टू के आकार का, यानी कि ऐसे ऐसे, तो हम लोग कहेंगे कि यह प्रेसेशन हो रहा है। तो उन्होंने बताया था कि पृथ्वी प्रेसेशन भी करती है। प्रेसेशन का कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी कई लाखों वर्षों में एक बार घूर्णन करते करते कुछ ऐसे पॉइंट पे आ जाती है जहां पर वह जो ध्रुव है उसका, यानी कि साउथ पोलार जो है कि वो घूर्णन करना हल्का से रुक जाता है, और जो नॉर्थ है वो गति बनी रहती है। यानी कि हम लोगों ने जब सूर्य पढ़ा था तो बताया था कि जो सूर्य होता है उसका अलग अलग भाग घूमता है, कभी 27 दिन लेता है, कभी 35 दिन। तो मैं ऐसे ही पृथ्वी में कभी ऐसा दिन आता है कि जो उसका नीचे वाला भाग है उसकी स्पीड कम हो जाती है और ऊपर का भाग का स्पीड तेज हो जाता है। तो इधर तो कम घूमेगा और इधर तेज घूमेगा। तो एक कारण उन्होंने ये बताया था, लेकिन दरअसल ये कारण जो है कि मान्य नहीं है। उनका मानना, उन्होंने कहा था कि हो सकता है लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन उन्होंने बताया था कि लट्टू के आकार से जो घूर्णन करती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रेसेशन की घटना कहते हैं, वो होती है। मिलयांकोविच सर्कल में ये जो तीसरी घटना मानी गई है, लट्टू के आकार में पृथ्वी का घूमना, ये साइंटिफिक प्रूफ है। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए ये मिलयांकोविच सर्कल में इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानी जाती है वो उन्होंने बताया है कि इसेंट्रिसिटी, जो इसेंट्रिसिटी बताए थे परिक्रमण की घटना, यही घटना है जिसके कारण पृथ्वी पे अलग अलग सूर्य अलग अलग क्षेत्र में पड़ता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा हम लोग पढ़े हैं, ये बीच में सूर्य है, ये सूर्य है, पृथ्वी ये है। यानी कि पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार में गति कर रही है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार में गति कर रही है।
पृथ्वी का अक्षीय झुकाव हमेशा दाहिनी तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि फिर भी ये भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी ऐसे है, यहाँ पर भी ऐसे है। देखिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमने आपको बताया था कि 3 रेखाएं हैं जहां पर पृथ्वी पर सूर्य की किरण लगभग सीधी पड़ती है। इन 3 रेखाओं के मध्य यानी कि 2 रेखाएं ऊपर है, एक बीच में, जिसका नाम हमने लिखा था सबसे ऊपर कर्क रेखा, फिर भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। अब होगा क्या, देखिए ये जो परिक्रमा ऐसे करते 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 आ रही है पृथ्वी, तो जब परिक्रमा करते 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 इस साइड आ गई, जब इस साइड आ गई तो जो सूर्य की किरण इस पर पड़ेगा वह मकर रेखा पर पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये जब सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी तो यह पड़ेगी मकर रेखा पर सीधी, क्योंकि ये जो है कि ऐसे होके ऐसे झुकी हुई है। अब देखिए इसी पर अगर हम बनाए 3 रेखाएं, देखिए सर 3 रेखाएं दिख रही होगी आपको, नहीं दिख रही होगी तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये 3 रेखाएं मैंने बनाई है, यानी कि ये मैंने 3 रेखाएं बनाई। तो जब ये झुकी होगी तो ऐसे झुकी होगी, यानी कि ऐसे झुकी होगी। जब ये झुकी होगी तो इसका जो नीचे यानी कि नीचे जो मकर रेखा है वो ऊपर आ गया होगा। देखिए ये अगर मान लेते हैं मकर रेखा और झुकी ऐसे, जब ये झुकी होगी तो ये मकर रेखा ऊपर आ गया। जब ये मकर रेखा ऊपर आ गया तो ये वाला तो बाहर चला गया कर्क रेखा, तो जो कर्क रेखा बाहर चला गया, मकर रेखा ऊपर आ गया, तो सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगी। तभी हम लोग कहते हैं कि दिसंबर माह में हम लोगों के साइड यानी भारत में गर्मी पड़ती है, क्योंकि उस समय जो है कि कर्क रेखा पर सीधी रेखा होती है सूर्य की। लेकिन दिसंबर माह में जो सूर्य की किरण है वह सीधी पड़ती है, यानी कि जो मकर रेखा पे होंगे देश वहां पे होगी गर्मी, और हम लोग हैं स्थित कर्क रेखा पर, इसलिए हमारे यहाँ है ठंडी, समझ रहे। तो ये सूर्य की किरण पड़ी मकर रेखा पर, तो जब ये मकर रेखा पर पड़ी तो मकर रेखा पर हो गई गर्मी, और जो मकर रेखा में पड़ने वाले ये देश है सारे, जिसे हम लोग साउथ के कुछ देश, अफ्रीका के कुछ देश हैं, भारत उसमें नहीं आता है, तो अफ्रीका का कुछ देश है, इसके बाद जो है कि साउथ अमेरिका के कुछ देश हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश थे, तो यहाँ पे अपेक्षाकृत गर्मी होती है, ठीक है। अब ये होता है 22 दिसंबर को। यदि भारत के हिसाब से देखें तो सूर्य मकर रेखा 22 दिसंबर को पड़ती है, लेकिन सूर्य भारत कर्क रेखा होने के कारण दिसंबर माह में भारत में ठंडी होती है, ठीक है। अब इसके बाद होता है दूसरा। अब यहाँ पर देखिए ये जब घूमेगा तो मकर रेखा, अब ये जब घूमेगा तो इसका जो ऊपर वाला यानी कि कर्क रेखा है वो सूर्य के साइड में आ जाएगा। देखिए ये देखिए घूमते 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 यहाँ पहुंचा, तो यहाँ तो ठीक है स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ गया 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 मकर रेखा ऊपर आ गया। देखिए ये 3 रेखा मैंने बनाई है इस पर, अगर आपको दिख रहा होगा 3 रेखाएं जो है कि यहाँ पे ये ऊपर आ गया, फिर ये चलते 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 यहाँ पे आ गया, फिर ये चलते 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 यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आया तो ये जो है कि कर्क रेखा पर सीधी पड़ी। जब सीधी जो है कि रेखा पड़ी इसकी कर्क रेखा पे, तो उस समय था 21 जून, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 21 जून को भारत में सर्वाधिक गर्मी होती है, सर्वाधिक बड़ा दिन होता है, ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। उसी प्रकार 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर पड़ती है, तो मकर रेखा पर जो है कि रहने वाले देशों के पास बड़ा दिन और गर्मी वाला दिन होगा, लेकिन हमारे लिए 22 दिसंबर को बड़ी रातें होती है और ठंडा मौसम होता है।
अगर यदि हम लोग भारत के हिसाब से देखें तो समझ में आ रहा होगा। और जब ये बीच में होता है यानी कि मार्च महीने में और ये सितंबर महीने में, तो यहाँ पे लगभग जो है कि बीच में पड़ती है। तो यानी कि इस समय जो होगा और इस समय जो होगा, अब देखिए ये जो है कि जब पड़ेगा यहाँ पर कर्क रेखा जब ऊपर जाएगी तो ये पड़ेगा दक्षिणी ध्रुव पर, पृथ्वी पड़ेगा दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर जब पड़ेगा तो दक्षिणी ध्रुव पर जो है कि 6 महीने का दिन होगा। अब जब यही नीचे नीचे आते 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 आएगा तो यहाँ पे पड़ेगा उत्तरी ध्रुव पर। तो ये उत्तरी ध्रुव पर जब पड़ेगा तो यहाँ पे जो है कि उत्तरी ध्रुव पे होगा 6 महीने का दिन। अब उत्तरी ध्रुव पे होगा कब? अब देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में पड़ेगा तो दक्षिणी ध्रुव पे पड़ेगा। यानी कि मैं आपको बताऊं कि रेखा देखिए ये गति किया, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये है इसका दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पे सूर्य की किरण जाएगी, ये जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग सितंबर के माह में जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पे 6 महीने का दिन होता है। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पड़ेगी कर्क रेखा पर। इसके बाद फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये देखिए ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे पड़ेगी यहाँ पे सीधी रेखा, ठीक है। तो हमें लगता है कि मिलियंको की सर्कल हम लोगों का पूरा हो चुका है। कल हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जो दिन है धीरे धीरे कैसे बढ़ती है, धीरे धीरे कम कैसे होती है। और इसी के साथ हो सकता है कि हम लोग देखेंगे कि इसका मैग्नेटिक क्षेत्र क्या है, ठीक है। धन्यवाद।